बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं वीडियो बिगनर्स के लिए जो कि डूज एंड डोंट के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा जो अगर बिगनर्स नहीं भी हैं, जो एक्सपर्ट है या जिनको पता है, तो वो ज़रूर इस वीडियो पर रुकें क्योंकि चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, मेमोरी जो है वो रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि मोल जब भी आप उठाएं तो उसको अच्छे से दला टेप से जो है वो आपने मोल को क्लीन कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, और क्लीन करने के बाद जो है आपने मेजरमेंट लेनी है। मेजरमेंट्स आपकी जो है चाहे वो रेजर फ्रे हो, ठीक है, ब्लैक हो, या फिर आपका जो है बुक मार्क हो, कुछ भी हो, आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आपने जो है वो हार्डनर रीजन की जो है वो मेजरमेंट का लेनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको एक बहुत ही आसान तरीका जो है वो बताते हैं। बिगनर्स कभी भी जो है शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें। ठीक है, अगर आपने रीजन मेजर करनी है तो आप लोग अगर एक टॉप की बॉटल्स आपको बता देती है कि हार्डनर हाफ जाएगा और जो रीजन है वो फुल जाएगा। ठीक है, यानी फुल रीजन का हाफ हार्डनर जाएगा। तो एक बात, दूसरी ये कि अगर बराबर बराबर साइज की बॉटल्स हैं तो 1:1 का रेशो होगा, और अगर हाफ हार्डनर है और रीजन की बड़ी बॉटल है तो जो है वो जो है 2:1 का होगा। ठीक है, तो आप लोग इस फोन से भी कर सकते हैं। अगर 2 स्पून आपने जो है वो रेज़न लिया है तो 1 टेबल स्पून आप लोग उसी सेम स्पून से आप लोग हार्डनर भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो है आपने रेज़न के अंदर हार्डनर नहीं मिक्स करना, हार्डनर के अंदर रेज़न मिक्स करना है। ठीक है, कभी भी करें और इसको बहुत ही स्लोली जो है ग्रेजुअली जो है आपने जो है इसको जो है मिक्स करना है, अदरवाइज ये हीट हो जाता है, इसमें जो है आग भी लग जाती है। तो बहुत ध्यान से इसको केयरफुली करना। ठीक है, हो सकता है कि डूज एंड डोंट में एक वीडियो पे कवर ना कर पाऊँ तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो मजीद बना देंगे। हम इसको पार्ट 1 का नाम दे देंगे। थर्ड चीज़ जो वो मैंने बतानी है आपको वो ये कि हमें सिखाया गया था या बहुत से लोगों ने जो है वो इस तरह करते हैं कि जी आपने क्या करना है कि रीज़न और हार्डनर का मिक्सचर होता है उसके अंदर आपने जो है स्टोन्स मिक्स कर देना और देन आपने इसको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है। बट मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस था कि आपने एक लेयर जो है वो रीज़न और हार्डनर की लगा दी और उसके बाद जो है आपने स्टोन्स जो है उसके ऊपर जस्ट सेटिंग करने के बाद उसके ऊपर से जब वो लेयर ड्राई हो जाए, आपके स्टोन्स भी ड्राई हो जाएंगे, तो उसके ऊपर से फाइनल कोटिंग कर लें तो वो उसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ग्लिटर और चंक्स वगैरह जो होते हैं वो आप बिल्कुल लगाएं इसके मिक्सचर के अंदर, मिक्स करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीक़ेकार है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने लाजमी 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 जो है आपने अपने ग्लव्स लगाना है, कवर्स अपने आप को करना है और मास्क ज़रूर लगाना है क्योंकि ये बहुत ही इंजीनियस होता है आपके हेल्थ के लिए। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, आपने अपने कपड़े भी बचाने हैं, सेफ करना है, सिक्योर करना है। जिस जगह पे आप बना रहे हैं उस जगह के ऊपर भी आपने अ, जो है उस जगह के ऊपर कोई चीज़ से कवर कर देना है। ठीक है, हाथ आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना आपके हाथ खराब हो जाएंगे, और अगर इनकेस आपके हाथ में रेज़न लग जाए तो आपके घर में जो पाउडर होता है बर्तन धोने का, आपने उससे जो है वो वॉश करना है अपने हाथों को करके और उससे साफ कर देना। ठीक है, फ़ौरन आपने साफ करना है। और एक और चीज़ होती है मोल्ड वगैरह साफ करने का मिक्सचर होता है, उसकी किसी दिन हम वीडियो बना के दे देंगे चैनल के ऊपर, तो आप उससे भी अपना हाथ साफ कर सकते हैं, मोल्ड साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगी कि स्टोन्स लगाने के बाद जो है आपने ऊपर से रेज़न जो है वो फाइनल कोटिंग करनी है, क्योंकि जब हम रेज़न के अंदर रोज़ की पत्तियाँ या जो है स्टोन्स हम जब डिप करते हैं तो वो कलर वैसा नहीं रहता। स्टोन तो होता ही डाइड है। ठीक है, डाई किया हुआ होता है तो स्टोन की अपनी जो पॉलिश होती है, चमक होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट डूज एंड डोंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें ताकि आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमसे हासिल कर सके। थैंक यू।